मॉनसून अपडेट का वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मॉनसून की हवाएं अभी भी चल ही रही हैं और अभी सीजन है, बाकी है। 1 सितंबर से आमतौर पर मॉनसून की वापसी 1 सितंबर या उसके बाद से वापसी शुरू होती है पश्चिमी भारत के भागों से। लेकिन आप यहाँ पर देखें तो ज़्यादातर हिस्से पंजाब के भाग और कुछ हरियाणा के पश्चिमी हिस्से और साथ में राजस्थान का ज़्यादातर भाग और कच्छ का रीजन, जहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ अलग अलग हाइट पर हवा के माध्यम से दिखाई पड़ रही हैं, जिसको देखते हुए लोगों को ये लग रहा है कि क्या मानसून वापस लौट रहा है, क्या मानसून का एंड हो चुका है। और बहुत सारे लोग अपनी ऐसी फीलिंग्स, अपने ऐसे कह सकते हैं एक्सपीरियंस वो साझा कर रहे हैं कमेंट्स में या सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर भी बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं। दोस्तों, एक नया कम दबाव का क्षेत्र फिर से बना है यहाँ से और ये अब यहाँ आगे बढ़ना शुरू कर चुका है। तो इसके प्रभाव से बीते 24 घंटों में आप देखें तो ओडिशा, छत्तीसगढ़ और इधर बांग्लादेश तथा पूर्वोत्तर भारत के भागों से होते हुए आगे तमाम जगहों पर उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों पर काफ़ी बादल नजर आए हैं और इन बादलों ने कई जगहों पर बरसात भी दी है। दिल्ली में भी आज बारिश हुई थी सुबह के समय और दिल्ली एनसीआर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी हरियाणा में, राजस्थान के पूर्वी जिलों पर बीते 24 घंटों में कई जगहों पर बरसात हुई है। लेकिन इसके बावजूद कितना भी बरस ले मानसून, जो बारिश में कमी है उसका आंकड़ा दिन पर दिन धीरे धीरे गैप जो है बढ़ता जा रहा है। वो 11% पर था जुलाई जब एंड हुआ था, 3% उसमें एडिशन हुआ है और अब 14% पर पहुंच गया है। 14% की कमी हो चुकी है, यानी लगभग 86% बारिश हुई है जितनी होती है उसकी तुलना में, लॉन्ग पीरियड एवरेज की तुलना में 1 जून से लेकर अभी 23 अगस्त तक। तो अब जो 7 दिन बचे हुए हैं और 1 महीना सितंबर का है सीज़न का, उसमें बहुत अच्छी होप, बहुत अच्छी आशा तो है नहीं। वजह एल नीनो का बहुत बड़ा प्रभाव और वजह इंडियन ओशन डायपोल और मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन का बहुत अधिक प्रभाव नहीं दिखाई पड़ना। और जो अभी परिस्थितियां हैं उसके अनुसार संभावना यह है कि अगले 5-7 दिनों के दौरान ये जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों से लेकर महाराष्ट्र का विदर्भ रीजन और छत्तीसगढ़ उड़ीसा से लेकर ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, इन भागों में कुछ स्थानों पर बरसात इसी तरह से ऑन एंड ऑफ बादल बनते रहेंगे। बरसात होने की संभावना कुछ कुछ जगहों पर रहेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर मांडला बालाघाट तो इधर है, इधर नीमच, रतलाम और खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, अलीराजपुर, बैतूल, धार, मंदसौर और साथ में इंदौर, उज्जैन, जहाँ पर लंबे समय से बहुत अच्छी बरसात नहीं हुई है। यहाँ तक कि भोपाल में भी बहुत अच्छी बारिश नहीं हुई है, पश्चिमी क्षेत्रों में भोपाल के। तो इन जगहों पर बरसनेंगे बादल, ऐसा लग रहा है। और कुछ पूर्वी राजस्थान के दक्षिणी जिले भी हो सकता है, बूंदी, बारां, झालावाड़ और आसपास के हिस्से प्रभावित हों आने वाले समय में। 1 सप्ताह के बीच में जयपुर से अजमेर तक और जोधपुर, फलौदी तक और बाड़मेर के पूर्वी रीजन तक बादल यहाँ पहुँच सकते हैं। हो सकता है कि पश्चिमी जिलों में ये जैसलमेर और बाड़मेर का पश्चिमी हिस्सा भी प्रभावित हो जाए। तो पश्चिमी जिलों पर भी, यानी बाड़मेर और जैसलमेर, बीकानेर के कुछ भागों के ऊपर भी ये बादल पहुंच सकते हैं। उम्मीदें ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि परिस्थितियां थोड़ी सी अनुकूल बन रही हैं। एक वजह है जो पश्चिमी हवा का झोंका पंजाब और राजस्थान के कुछ भागों पर अलग अलग हाइट पर पहुंच रहा है, वो कहीं ना कहीं इस बात में संदेह पैदा करता है कि ये बादल जो आने वाले समय में इधर पहुंचेंगे वो बरसात करेंगे। गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों पर भी बादल बढ़ेंगे और महाराष्ट्र पर, दक्षिण भारत के भागों पर फिलहाल इस सिस्टम के प्रभाव से कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, सिवाय तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटों के। बाकी जगहों पर कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। तो आइए समझते हैं क्या परिस्थितियां रही हैं बीते 24 घंटों में देश भर में बरसात की, और बीते 24 घंटों में साथ में अब तक कितनी बरसात देश भर में रिकॉर्ड की गई है। अब तक की अगर हम बात करें तो अलग अलग सब डिवीज़न की बात कर रहे थे, पूरे राज्यों की बात करेंगे बहुत समय लगेगा। 26% की कमी अभी पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में है और इसमें अगर हम कमी वाले क्षेत्रों की बात करें तो इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, असम, मेघालय और अरुणाचल, इन 3 जगहों पर कमी है। नागालैंड में सामान्य है। इसके बाद इधर मणिपुर और मिजोरम में कमी है। बाकी जगहों पर त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और साथ में झारखंड अब सामान्य की श्रेणी में आ चुका है, 16% की कमी है। लेकिन बिहार में 42% बढ़ गया है कमी का आंकड़ा, कमी का अंतर। उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में, पंजाब में डेफिशिएंसी है, बाकी सभी जगहों पर आंकड़े सामान्य की तरफ हो चुके हैं और लद्दाख में सामान्य से ऊपर है। राजस्थान में सामान्य से कम है, 21% की कमी है। मध्य भारत के भागों में 3% की कमी बरसात हुई है और यहाँ पर गोवा में कमी है। गोवा में 33% कम बारिश दर्ज की गई है, यहाँ 33%। बाकी सभी जगहों पर या तो सामान्य है या सामान्य से ऊपर आंकड़े। लेकिन महाराष्ट्र के कई ज़िले जहाँ पर 8% की कमी है पूरे महाराष्ट्र में, लेकिन एक्सपीरियंस आपके बिल्कुल अलग होंगे। छत्तीसगढ़ में बारिश जो है हुई है वो सामान्य से 7% कम है, लेकिन सामान्य है। ओडिशा में अच्छी बरसात हुई है, 24% सरप्लस है। दक्षिण भारत में 23% कम बरसात और यहाँ पर सिर्फ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और इसके अलावा 2
और सब डिवीज़न हैं, जिसमें एक है तेलंगाना, दो राज्य तेलंगाना और तमिलनाडु जो हरे रंग में दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी सभी जगहों पर लाल रंग है, यानी कमी है बारिश में। ये स्थिति अभी तक है। अब देख लेते हैं 24 घंटों का वो डेटा जो ये बताता है कि सर्वाधिक वर्षा देश भर में कहां पर रिकॉर्ड की गई है। ये जानना भी मॉनसून के अपडेट के बुलेटिन में बेहद ज़रूरी है हमारे लिए। त्रिपुरा के अगरतला में 146 मिलीमीटर बारिश हुई है, और इस आंकड़े के अनुसार मैंने और भी तलाश करने का प्रयास किया कि इसके अलावा और कहां पर 3 अंकों में बारिश हुई है 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा, तो मुझे फिलहाल आंकड़े मिले नहीं हैं। और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में 89, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में 88 मिलीमीटर, बालासोर में ओडिशा में 77, सुंदरनगर में 71 मिलीमीटर बरसात हुई है, जम्मू में 66 और जगदलपुर में 63, 62 प्रयागराज के गुरपुर में हुई है। और उत्तर प्रदेश इधर मध्य प्रदेश के सागर में 54, 52 नजीबाबाद में, 47 अंबिकापुर में, इतनी बारिश गैंगटोक में रिकॉर्ड की गई, 46 राजनांदगांव टंडोंग में, 44 43 बरेली में, और इतनी ही बारिश दर्ज की गई है कैलाश शहर और लुधियाना में, 42 मिलीमीटर कोकरनाग और गोपालपुर तथा कारवार में 39 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो ये स्थिति अभी तक है दोस्तों, और जो हालात हैं वो बहुत अच्छे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि भले ही डेली वेदर अपडेट आप देखते रहें और उम्मीद करते रहें कि जो मौसम अभी मौसमी सिस्टम डेवलप हुआ है या आने वाले दिनों में कोई मौसमी सिस्टम बने और वो हर देश के हर राज्य या हर ज़िले तक पहुँचे, थोड़ी बहुत बरसात दें, ताकि फसलें जो अपनी अंतिम अवस्था की तरफ सिंचाई के मामले में खासतौर पर पहुँच रही हैं उनको फ़ायदा पहुँचे और किसानों को राहत मिले। लेकिन आप अपने तौर पर तैयारी, जहाँ पर बारिश की संभावनाएं कम दिखाई पड़ रही हैं दक्षिण पश्चिम भारत के भागों में, वहाँ पर अपने तौर पर अपनी जो व्यवस्था है उसके हिसाब से आप सिंचाई का प्रबंध करें और सिंचाई करें, खेती का मैनेजमेंट देखें। और लेकिन डेली वेदर अपडेट अभी भी आप देखते रहें, क्योंकि मौसम बदलता है तो कई बार अचानक परिस्थितियाँ बदल जाती हैं और वो आपके फ़ायदे में हो सकती हैं। इस अपडेट में अभी इतना ही। लगातार मेरे साथ जुड़े रहेगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल पर। दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिए और मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, पेज को फॉलो करके। आप सभी किसान साथियों का, सभी मित्रों का मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।